What is SCO? Shanghai Cooperation Organization. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in use? Shanghai Cooperation Organization (SCO) Heads of State Council meeting was held from August 31 to September 1, 2025 in China. 2025 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ है वो चाइना में 31 अगस्त से सितंबर 1 तक हुआ है. इट विल बी द 25th समिट एंड द लार्जेस्ट इन एससीओ हिस्ट्री. ये समिट 25th समिट रहा है एंड एससीओ की हिस्ट्री में लार्जेस्ट समिट रहा है. द 10th member SCO strongly condemned terrorists in all forms and manifestation including the Pahalgam attack. SCO के सभी 10 मेंबर कंट्रीज ने टेररिज्म का स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है. व्हाट इज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? SCO is a regional international organization which was founded in 2001 by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. SCO एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फाउंडेड किया गया था, स्पेशली चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान कंट्रीज के द्वारा इसको फाउंड किया गया था. इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना. एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है. इट्स प्राइमरी एम वाज फोस्टरिंग कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन एरियाज सच एज सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर. इसका प्राइमरी एम सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल कोऑपरेशन को फोस्टर करना है. द एससीओ हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, एक्सपैंडिंग इट्स मेंबरशिप एंड स्कोप टू एड्रेस द इवॉल्विंग रीजनल डायनामिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर द इयर्स अपने आप को इवॉल्व किया है, मेंबरशिप को एक्सपेंड किया है, स्कोप को एक्सपेंड किया है, सो दैट रीजनल डायनामिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस जो इवॉल्व हो रहे हैं सभी को एड्रेस किया जा सके. Historical background of SCO. Before the SCO was conceptualized in 2001, it was known by the name Shanghai Five, which means China, Kyrgyzstan, Russia, Kazakhstan were the members. Uh, 2001 में SCO के कॉन्सेप्चुअलाइज होने से पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसके अंडर मेनली 5 कंट्रीज आया करते थे: चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान वर द मेंबर्स. यहाँ पर कजाकिस्तान 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसकी जगह को दूसरा कंट्री है. Shanghai Five was the result of the border demarcation and demilitarization which was carried out between China and other 4 former Soviet republics to ensure peace, stability and security along their respective borders. संघाई 5 जो ऑर्गेनाइजेशन था ये चाइना और सोवियत रिपब्लिक्स के जो कंट्रीज हैं, सोवियत रिपब्लिक्स के मेनली 4 कंट्रीज के बिटवीन जब बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर इन सभी कंट्रीज के बिटवीन पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए संघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर स्टेब्लिश किया गया था, सो दैट बॉर्डर एरियाज में पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जा सके. When Uzbekistan was also included in the Shanghai Five, the name of the organization was changed to the SCO. बाद में संघाई 5 के अंदर उज्बेकिस्तान ऐड हो जाता है, देन इसके बाद इसको एससीओ के नाम से जाना जाता है. इससे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था. इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन 2017. इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया था. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? नंबर 1, टू स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरहुड रिलेशन अमंग द मेंबर स्टेट. सभी मेंबर स्टेट के बिटवीन म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथ करना, नेबरहुड रिलेशन को बेटर करना इसका मेन एम है. नंबर 2, टू प्रोमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर फील्ड. सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर फील्ड में इफेक्टिव कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका एम है. नंबर 3, जॉइंटली इंश्योरिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना. नंबर 4, टू एस्टेब्लिशिंग अ न्यू डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. न्यू डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर को स्टेब्लिश करना भी इसका एम है. सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर इंडिया. इंडिया के लिए एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है? इंडियाज मेंबरशिप इन द एससीओ होल्ड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्री. इंडिया ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया था
और बिकॉज इंडिया के लिए एससीओ जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस रखता है। नंबर इंडिया कैन लेवरेज इट्स रीजनल प्रेजेंस एंड परस्यू इट्स ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया अपने रीजनल प्रेजेंस को एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर रख करके इंटरनेशनली अपने जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, उनको लीवरेज कर सकता है। नंबर 2, इंडियाज मेंबरशिप ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू कोलैबोरेट विद अदर मेंबर स्टेट ऑन इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन। एससीओ इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट इंडिया अदर मेंबर कंट्रीज के साथ काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन को बूस्ट कर सके। Number 3, it's aligned with India's broader foreign policy objective of fostering regional cooperation and strengthening its presence in Eurasia. रीजनल कोऑपरेशन को फोस्टर करने के लिए एंड यूरेशिया में अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है, उस फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को एससीओ मेंबरशिप के साथ हम अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, इट अलाउड इंडिया टू एंगेज विद इट्स रीजनल नेबर्स इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान ऑन अ म्यूचुअल प्लेटफॉर्म। इंडिया अपने नेबरहुड पार्टनर्स सच एज इंडिया और चाइना के साथ म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पर एंगेज कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर एससीओ एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ एंगेज करा सकता है इंडिया को। नंबर 5, इट प्रोवाइड इंडिया प्लेटफॉर्म टू शो इट्स कैपेबिलिटीज एंड परस्यू इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। एससीओ इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट इंडिया अपने कैपेबिलिटीज को शोकास कर सके इंटरनेशनली। व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशंस? इंडिया का एससीओ के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? नंबर 1, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन एससीओज काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज एंड शेयर्स एक्सपर्टाइज इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इंडिया एससीओ के काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्ट टेकिंग करता है और इंडिया की टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने में जो एक्सपर्टाइज है वो एससीओ के बिफोर शेयर करता है। नंबर 2, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड इन कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एससीओ। एससीओ के द्वारा वेरियस प्रोग्राम्स एंड कल्चरल इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, इंडिया उसमें एक्टिवली पार्ट टेकिंग करता है। इट फोस्टर कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज विद अदर मेंबर स्टेट। इससे अदर मेंबर स्टेट के बिटवीन कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज फोस्टर होते हैं। नंबर 3, इंडिया promotes economic and technological cooperation with other SCO members through initiatives like setting up special economic zones and sharing technical knowledge. इंडिया अदर एससीओ मेंबर्स के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एससीओ? एससीओ के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस रिसेंटली फेस किए जा रहे हैं? एससीओ फेस मेनी challenges that can impede its ability to achieve its objective and maintain its relevance in the evolving regional and global landscape. एससीओ के बिफोर मेनी challenges हैं जो कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की एबिलिटी को इम्पीड करते हैं। These challenges require concerted efforts and adaptability from the member state to overcome. Various challenges are: number 1, ensuring the effective implementation of its economic and developmental initiatives. इसके जो भी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को हमें इंश्योर करना होगा। नंबर 2, नेविगेटिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पावर डायनामिक्स इन द रीजन। रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं एंड पावर डायनामिक्स हैं, उसको नेविगेट करना होगा। नंबर 3, मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ इट्स डाइवर्स मेंबर स्टेट। डाइवर्स मेंबर स्टेट के बिटवीन जो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहे हैं, उनको हमें मैनेज करना होगा। नंबर 4, एड्रेसिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज्ड बाय द टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म इन द रीजन। इस रीजन के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म से रिलेटेड जो थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको हमें एड्रेस करना होगा। चैलेंजेस फॉर इंडिया। इंडिया के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? द डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड रशिया विद इन द एससीओ कैन लिमिट इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटी टू शेप द ऑर्गेनाइजेशंस एजेंडा। एससीओ के विद इन चाइना एंड रशिया का जो डोमिनेंस है, वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया एससीओ का जो एजेंडा है उसको शेप करने की एबिलिटी रखता है और इस वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया चाइना और रशिया की वजह से लिमिट हो सकता है। नंबर 2, इंडियाज कंसर्न अबाउट टेररिज्म emanating from Pakistan might not be fully addressed due to Pakistan's presence in SCO. बिकॉज
पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है और पाकिस्तान से इमिनेटिंग होने वाला टेररिज्म के बारे में इंडिया के जो कंसर्न है, उनको फुल्ली तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। नंबर 3, डिस्पाइट एससीओ's goal, achieving substantial economic integration among member state remain a challenge। एससीओ के गोल के डिस्पाइट एससीओ के जो भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मेंबर के बिटवीन जो इसका टारगेट है, इसका जो गोल है कि सभी मेंबर कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अचीव करना है, तो ये भी अभी नहीं अचीव हो पाया और ये एक अभी भी चैलेंज बना हुआ है। दिस इज यूपीएससी पीवाईक्यू रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।